हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने HTML में एंकर टैग, HR टैग, BR टैग को ऐड करना सीखा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो जाके देख लो। इस लेक्चर में हम CSS के बारे में सीखेंगे एंड CSS कैसे अप्लाई करना है वो जानेंगे। सो माय नेम इज़ विनय मौर्य, आई एम ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड एक्स गवर्नमेंट टीचर। मैं ये कोर्स उनके लिए बनाया हूँ जो कोडिंग सीखना चाहते हैं या फिर IT में जॉब करना चाहते हैं। कोई भी इस कोर्स से कोडिंग सीख सकता है, चाहे आप IT या नॉन IT फील्ड के स्टूडेंट हो या फिर आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कॉमर्स, आर्ट्स बैकग्राउंड से हो। सीखते रहने के लिए इस प्लेलिस्ट को सेव कर लो। अब तक 14 लेक्चर्स एंड 2 इंटरव्यूज़ अपलोड हो चुके हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके चैनल को अपना बना लेना, सो आगे के सारे लेक्चर आप टाइम से अटेंड कर सको। एंड लाइक भी कर देना, कमेंट में #present लिख के अपने अटेंडेंस भी मार्क कर देना। तो देरी किस बात की, चलो शुरू करते हैं। तो जल्दी से मैं अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं अपने कोडिंग से करियर वाले फोल्डर पे आ गया, जहाँ मेरा .git फोल्डर है जो कि मेरा गिटहब से कनेक्टेड है। तो मैं यहाँ पे CMD लिख के यहाँ पे लिखूँगा कोड स्पेस डॉट और एंटर। तो मेरा VS कोड ओपन हो चुका है। आज के लिए एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, इसको नाम देंगे हम लेक्चर 004 HTML CSS। मैं यहाँ पे इंडेक्स की फ़ाइल बनाऊँगा और स्निपेट यूज करके एक बॉयलर प्लेट रेडी कर लूँगा। तो मैंने आपको पहले बोला कि आपने स्निपेट नहीं यूज करना है, आपने खुद से कोड करना है। जितना ज़्यादा लिखोगे उतनी जल्दी उतनी सारी चीज़ याद होगी। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं CSS होता क्या है। सो CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक, तो अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो CSS 3 है। CSS 3 और उसके प्रीवियस वर्जन में डिफरेंट अगर जानना चाहते तो उसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा। वहाँ पे हम डिटेल में CSS के प्रीवियस वर्जन और करंट वर्जन में डिफरेंसेस समझ लेंगे। तो बेसिकली CSS क्या होता है। CSS जैसे मैंने बताया था, HTML क्या होता है। HTML किसी वेबसाइट का बाउंड स्ट्रक्चर होता है। तो CSS क्या है, CSS उसकी स्टाइलिंग के लिए यूज होता है, उस वेबसाइट को लुक देने के लिए यूज होता है। तो बेसिकली हमारे पास 3 तरह के CSS होते हैं। मैं इसको कमेंट में लिखूँगा, टाइप ऑफ CSS। सबसे पहले होता है हमारे पास इनलाइन CSS, सेकंड होता है इंटरनल CSS और थर्ड होता है एक्सटर्नल CSS। हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं इनलाइन CSS। मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ। डिव क्या है, डिव इज जस्ट लाइक अ कंटेनर, यहाँ पे मैं मल्टीपल अपने एलिमेंट्स को, टैग्स को कंटेन कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। इनलाइन स्टाइलिंग को हम किसी टैग के अंदर ही स्टाइल एट्रीब्यूट लिख के ही यूज करते हैं। जैसे मैं आप स्टाइल इक्वल टू और डबल कोट्स इसके अंदर अब लिखूँगा। तो यहाँ तो आज हम बहुत ही बेसिक स्टाइलिंग करेंगे, जैसे बैकग्राउंड कलर देना हो गया, कलर देना हो गया, बॉर्डर देना, बॉर्डर रेडियस देना हो गया, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसको बैकग्राउंड देता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैं इसको रेड देता हूँ। ओके, और बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया। इसको मैं विथ भी देता हूँ, मैं विथ देता हूँ 100 पिक्सल, हाइट देता हूँ 100 पिक्सल और सेव कर देता हूँ। अब मैं इसको गो लाइव करता हूँ। जब आप देख सकते हो कि वहाँ पे स्टाइल देने बाद यहाँ पे देखो उसको रेड कलर का बैकग्राउंड मिल गया और साथ में हमारा जो टेक्स्ट आ ही रहा है। अब मैं चाहता हूँ इसमें बॉर्डर ऐड करना। तो बॉर्डर कैसे ऐड कर सकता हूँ, बॉर्डर के लिए फिर से यहाँ पे सेमीकोलन दे के बॉर्डर, और मैं इसको 1 पिक्सल और सॉलिड ब्लैक दूंगा। तो देखो उसके सराउंडिंग देखो बॉर्डर आ गया है, राइट। अगर मैं इसको थोड़ा सा बॉर्डर में चाहता हूँ कॉर्नर्स में थोड़ी सी राउंडनेस हो, थोड़ी सी गोलाई हो, तो उसको कैसे कर सकता हूँ, मैं बॉर्डर रेडियस लेके। तो अभी देख सकते हो अब उसके कॉर्नर्स में हल्का हल्का सा राउंडनेस है। ठीक, अब ये देखो मेरा ये टी बिल्कुल बॉर्डर के साथ मैच कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा स्पेस रहे, तो वहाँ पे मैं पैडिंग दूंगा। और देखो इसके देखो सराउंडिंग पैडिंग आ गई, गैप आ गया है। ठीक, तो ये है इनलाइन स्टाइलिंग। ओके, तो इंटरनल स्टाइलिंग कैसे होता है। इंटरनल स्टाइलिंग वो स्टाइलिंग है जो इनलाइन के अंदर ना दी जाए, मतलब कि टैग के अंदर ना लिखे जाए, वो उसी सेम HTML फाइल के अंदर ही लिखी जाती है। जैसे कि मैं एक और डिव ले लेता हूँ, डिव। अब इसको मैं लिखता हूँ दिस इज फॉर इंटरनल स्टाइलिंग। इंटरनल स्टाइलिंग आप कैसे कर सकते हो। इंटरनल स्टाइलिंग के लिए सबसे पहले आपको हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग लगाना पड़ेगा। तो
तो मैंने यहाँ पे स्टाइल टैग लिख लिया, स्टाइल टैग ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इसके अंदर फिर आपने जिस एलिमेंट को या फिर जिस टैग को टारगेट करना उसका नाम देना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे डिव को देना चाहता हूँ, बट यहाँ पे जो टारगेट करते हैं हम 3 तरीके से करते हैं। वहाँ पे हमको CSS सिलेक्टर यूज करने होते हैं। तो आज मैं बहुत ही सिंपल और बेसिक सिलेक्टर्स यूज करूँगा, जैसे कि सेलेक्ट बाय टैग नेम, सेलेक्ट बाय क्लास नेम और सेलेक्ट बाय ID। तो मैं यहाँ पे 2-3 डिव बना लेता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसको इंटरनल स्टाइलिंग 2 कर देता हूँ, इसको इंटरनल स्टाइलिंग 3 कर देता हूँ। ओके, तो अब जब मैं यहाँ पे डिव लिखता हूँ, ठीक है, सबसे पहले सिलेक्ट बाय टैग नेम। तो टैग क्या है हमारा? डिव। तो मैंने डिव लिखा। अब इसको प्रॉपर्टीज़ देंगे हम, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, और मैं इसको देता हूँ ब्लू, और फॉन्ट कलर मैं चाहता हूँ वाइट। तो फॉन्ट कलर के लिए कलर यूज होता है, इसको मैं करता हूँ वाइट। सेव करके अभी चल के देखें तो अभी देख सकते हो आप कि ये क्या है, ये तीनों को हो गया है। ठीक, मैं इनको हाइट और विड्थ दे देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे हाइट और विड्थ दूंगा तो ये तीनों के तीनों डिव के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इसको 100 पिक्सल कर देता हूँ और हाइट को भी मैं 100 पिक्सल कर देता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे आ गया 100 पिक्सल्स। तो इसको मैं बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और बॉर्डर रेडियस देता हूँ। ओके, तो हो गया ना इनमें राउंडनेस थोड़ा। अब मैं इसको थोड़ा सा गैप देता हूँ, जैसे ऊपर हमने दिया है। तो ऊपर कितने हमने पैडिंग 5 पिक्सल दिया था। ओके, अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऊपर पहले कलर इसका ब्लैक था, ये फ़ॉन्ट कलर ब्लैक था, यहाँ वाइट कैसे हो गया। ओके, और दूसरा कि मैं यहाँ पे जब डिव को टारगेट कर रहा हूँ तो ये ऊपर वाला भी, ये इनलाइन CSS वाला डिव भी, ये भी तो डिव है, तो ये क्यों नहीं ब्लू हुआ। तो उसका रीज़न ये है कि जब भी आप स्टाइलिंग करते हो तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है इनलाइन स्टाइलिंग की। ठीक है, जब आप इनलाइन स्टाइलिंग करते हो तब उसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिला। मान लो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ, सेव कर दिया, तो देखो इसका कलर ब्लू हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम इसको इनलाइन स्टाइल में बैकग्राउंड नहीं दे रहे हैं। अगर मैं उसको इनलाइन में कलर दूंगा, जैसे मान लो मैंने इसको येलो कर देता हूँ, तो ये ब्लू कलर को ओवरराइड करेगा। मतलब इनिशियली इसका कलर ब्लू है, बट जब इनलाइन स्टाइलिंग कर रहे हैं तो वो इनलाइन स्टाइलिंग वाला बैकग्राउंड कलर इंटरनल बैकग्राउंड कलर को ओवरराइड कर दे रहा है। रेड ही दे, थोड़ा डार्क रखूँगा क्योंकि मेरा फ़ॉन्ट नहीं दिख रहा उसमें। ओके, अब जैसे कि मैं मान लो इस पे स्टाइल इंटरनल स्टाइलिंग करता हूँ, इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर देता हूँ मैं इसको ब्राउन। ठीक है, सेव कर दिया। तो ये देखो इसको ब्राउन आ गया। क्यों? जबकि तो हमने ऊपर डिव को टारगेट करके ब्लू दिया था। तो इसका रीज़न ये है कि इन सब का जो इनिशियल कलर है वो ब्लू ही है, बट जहाँ पे उसको इनलाइन स्टाइलिंग मिलेगी तो वो इनलाइन स्टाइलिंग के कारण जो प्रीवियस कलर है या प्रीवियस CSS प्रॉपर्टी है वो ओवरराइड हो जाएगा। मीन टू से कि इसका जब ये स्टार्ट होता है तब इसका कलर ब्लू होता है, बट जब इंटरनल मिल जाता है तब ये ब्राउन हो जाता है। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे अभी इसका कलर यहाँ पे देखो क्या है, वाइट है। मैं अभी इसको इंटरनल स्टाइलिंग में इसका कलर इसको ये क्या हुआ, येलो हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि हमने इसको इनलाइन स्टाइलिंग दी हुई है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इनलाइन स्टाइलिंग को कम से कम प्रेफर करो, नहीं तो क्या ये आपके प्रीवियस स्टाइल प्रॉपर्टीज़ को ओवरराइड कर देगा। ये थी इंटरनल स्टाइलिंग, उसके बाद फिर हमने की एक्सटर्नल स्टाइल, इनलाइन स्टाइलिंग और इंटरनल स्टाइलिंग। मैं कुछ और यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे पैराग्राफ ले लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। अब मैं यहाँ पे P टैग को टारगेट करूँगा। बॉर्डर दे दे मैंने 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। पहले वो डिव को जो उसकी विड्थ और हाइट मिली हुई है उसके अकॉर्डिंग उसने अपने पूरे स्पेस कवर की है और उसमें CSS प्रॉपर्टी अप्लाई किया है।
इस पैराग्राफ टैग का एक अपना साइज है, इसका अपना विथ और हाइट है। बैकग्राउंड देने पे तो इसकी जितनी विथ हाइट है तो इसने उतनी ही स्पेस में बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दिया है। अगर मैं इसको बॉर्डर दे के दिखाऊँ, बॉर्डर रेडियस दूँ तो देखो बॉर्डर रेडियस इसको देता हूँ मैं 5 पिक्सल्स, वो देखो राइट। ओके, तो ये था कि सिलेक्ट बाय टैग। मैं इसको यहाँ से, चलो इसको पी टैग और कॉपी करके हम कुछ स्टोरीज लेते हैं। तो पहला पी टैग मेरा, तो अभी क्या, अभी मेरे पास 3 स्टोरीज हैं या फिर 3 पैराग्राफ हैं और तीनों अलग अलग पी टैग में। अभी देखो मैंने यहाँ पे एक पी टैग की प्रॉपर्टी दी हुई है राइट। तो यहाँ पे बैकग्राउंड येलो, कलर ब्लैक, बॉर्डर ग्रीन, बॉर्डर रेड 5 पिक्सल। तो अभी मैं तो यहाँ पे देखो, देख रहे हो वही सेम जो पी टैग में प्रॉपर्टी है वो यहाँ भी अप्लाई हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने सिलेक्ट बाय टैग किया था। तो सिलेक्ट बाय टैग जहाँ जहाँ इसको टैग मिलेगा ये वहाँ वहाँ वो प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देगा। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको क्लासेस प्रोवाइड करूँगा। तो मान लो कि पी टैग था, अब मैं इन सभी तीनों पी टैग को क्लासेस दे देता हूँ। मैं तीनों को एक साथ सेलेक्ट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज करूँगा कंट्रोल+D, कंट्रोल+D। देखो अब यहाँ पे जाके क्लास दे के फिर असाइन और डबल कोट्स यहाँ पे मैं लिखूँगा पी या फिर पैरा टैग से। अभी तीनों को देखो कॉमन क्लास दिया मैंने। सेव कर देता हूँ इसको, मैं आपको थोड़ा डिफरेंस दिखाऊंगा इसमें, एक बार मुझे इसको अप्लाई करना। तो मैं चाहता हूँ पैरा टैग जब भी मैं लिखूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो, बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए, और इसका विथ जो है विथ हो जाए 250 पिक्सल्स, मतलब बाकी से थोड़ा बड़ा। हाइट भी 250 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। सेव। तो अभी टेक्निकली क्या होना चाहिए, ये तीनों जो भी तीनों पैराग्राफ है इसका बैकग्राउंड कलर रेड होना चाहिए। हम यही अप्रोच थी हमारी, बट यहाँ पे तो नहीं हुआ, ये पहले वाला उठा रहा है। क्यों? क्योंकि जब भी आपने बाय क्लास CSS अप्लाई करना है तो वहाँ पे आपको क्लास नेम के आगे डॉट लगाना पड़ेगा। अब देखो इसका कलर चेंज हो गया, क्लास नेम के आगे डॉट लगाओ तो इससे HTML को ये पता लग रहा है कि ये क्लास को टारगेट कर रहा है, तो अब ये इस क्लास को फाइंड करेगा। तो इसको फाइंड किया, कहता अच्छा ये 3 है, ये इन तीनों को देना है, कहता ओके। तो अभी देखो हो गया ना हमारा अप्लाई। तीनों को हमने बैकग्राउंड कलर क्या दिया था, रेड दिया था, रेड आ गया। फ़ॉन्ट कलर ब्लैक दिया था, ब्लैक आ गया। विथ और हाइट 250 दिया, 250 आ गया। ओके, तो और यहाँ पे देखो वो येलो वाला वैसे ही इस पर नहीं अप्लाई हुआ। क्यों नहीं अप्लाई हुआ? क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो भी आप क्लासेस अप्लाई करते हो तो सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी मिलती है वो मिलती है इनलाइन को, ठीक है। इनलाइन के बाद मिलती है आईडी को, सिलेक्ट बाय आईडी के बाद मिलती है क्लास को, क्लास के बाद फिर टैग को, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लग गया आपको कि अगर मान लो मैं इसकी किसी की इंटरनल स्टाइलिंग कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे इसको करता हूँ स्टाइल बैकग्राउंड कलर, इसको कर देता हूँ ये वाला ब्लू वाइल्ड, सेव। तो अभी देखो इसको वो रेड की जगह ब्लू वाइल्ड मिला। क्यों? मैंने आपको बताया था इनलाइन प्रॉपर्टी की, इनलाइन स्टाइलिंग की प्रायोरिटी बाकी सबसे ज़्यादा होती है। तो मैं इसको अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ, सेव। ओके, अब यहाँ पे देखो तीनों को सेम कलर मिला, तीनों को सेम प्रॉपर्टी मिली। मैं चाहता नहीं, मुझे एक डिफरेंट चाहिए और उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा चाहिए। मान लो कि जो सेकंड वाला है, मैं चाहता हूँ कि इसका कलर डिफरेंट हो, बट मैं इसकी इनलाइन स्टाइलिंग नहीं करना चाहता। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे आप आईडी यूज करोगे। आईडी मैं इसको लिखता हूँ पैरा आईडी और सेव कर देता हूँ। तो ऊपर गया मैं पैरा आईडी और इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ येलो ग्रीन दे देते हैं, राइट।
सेव कर देता हूँ। हाइट और विड्थ देने जरूरत नहीं, क्योंकि हाइट और विड्थ ही यहीं से उठा लेगा अपना। ओके, तो अभी हमारा सेकंड वाला है येलो ग्रीन चाहिए। ये क्या, ये तो रेड है अभी भी, क्यों नहीं हुआ? बिकॉज जैसे हम क्लास के आगे डॉट लगाते हैं वैसे ही आईडी के आगे हमको हैश लगाना पड़ेगा। तो इसको सेव करता हूँ। अब देखो ये हो गया है ना। तो मैं इसको ऊपर करके दिखाता हूँ आपको। सेव कर दिया, देखो कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मैंने आपको बताया था ना कि जो इनलाइन स्टाइलिंग है इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिर आईडी की, फिर क्लास की, फिर टैग की। अभी यहाँ पे देखो, इसकी मैं इनलाइन स्टाइलिंग करके दिखाता हूँ। पैरा आईडी की, यहाँ पे जाते हैं स्टाइल, इनलाइन स्टाइलिंग में मैं इसको देता हूँ बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर को मैं देता हूँ ब्राउन ही दूंगा। ये लेते हैं कैडेट ब्लू। देखो हो गया ना चेंज। मतलब कि आईडी से ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी? इनलाइन की है। और सीएसएस से ज़्यादा किसकी? आईडी की। टैग से ज़्यादा किसकी? क्लास की। गॉट इट? इसमें लग गया आपको? तो हमने अभी तक क्या क्या कर लिया? हमने अब तक कौन कौन सी स्टाइलिंग कर ली है? हमने इनलाइन सीएसएस कर लिया, इंटरनल सीएसएस कर लिया, और एक एक्सटर्नल सीएसएस बाकी है। तो एक्सटर्नल सीएसएस के लिए मुझे एक न्यू फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी जिसको कहते हैं .css से। तो मैं इसको लिखूँगा style.css। अब देखो जैसे मैंने CSS से लिखा वो देखो वहाँ उसका आइकन चेंज हो गया। तो यहाँ पे मैं कुछ और टैग ले लेता हूँ, कुछ और स्टोरीज लेता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ पड़ोसियों से। तो भी मैं इसको यहाँ भी सेम वैसे ही, अगर आप एक्सटर्नल भी यूज़ करो तब भी आपका क्लास आईडी सेम रहेगा। तो मैं इसको क्लास लिख देता हूँ, इसको एक्सटर्नल लिख देता हूँ, क्लास नेम कॉपी कर लेता हूँ, सेव। अब मैं CSS पे गया, style.css पे, अब इसको एक्सटर्नल दिया, इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं, बैकग्राउंड कलर इसको देता हूँ इंडियन रेड। तो ये पैरा, अरे इसमें तो येलो वाला ही आ रहा है, ये कौन सा उठा रहा है? ये उठा रहा है पी टैग, ये टैग वाला उठा रहा है। बट हमने तो क्लास भी दी हुई है इसको, फिर क्यों ऐसा कर रहा है? हमने ये देखो यहाँ पे एक्सटर्नल क्लास भी यूज किया हुआ है, फिर भी नहीं उठा रहा है। अच्छा, तो आपके कहते हैं मतलब कि यहाँ पे डॉट नहीं लगाया। ओके लो जी, डॉट लगा दिया। ओके अब चेक करें, ये तो अभी भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने ये वाली फाइल को, CSS की फ़ाइल को अपने HTML से लिंक नहीं किया। तो लिंक करने के लिए सबसे पहले आप जाओ अपने हेड टैग के अंदर, वहाँ पे लिखो लिंक सेल्फ क्लोजिंग टैग, और वहाँ पे स्पेसिफाई करो पहले रिलेशन। क्या रिलेशन है? तो मेरा स्टाइल शीट है, स्टाइल शीट। अब यहाँ पे उसका पाथ दो, तो मैं href दे के तो ./style.css करता हूँ, सेव। तो अब देखो हो गया ना चेंज? यस और नो? यस। हाँ, तो ये कैसे हुआ? ये एक्सटर्नल स्टाइलिंग के कारण हुआ है। ओके, तो मैं इसको मान लो विथ देता हूँ, विथ मैं इसको 500 पिक्सल दे देता हूँ, सेव। तो देखो मतलब कि अप्लाई हो रहा है, राइट। तो हम आगे से जितनी भी स्टाइलिंग करेंगे वो एक्सटर्नल स्टाइलिंग करेंगे, इंटरनल को हम कम प्रेफरेंस देंगे, और इनलाइन को बहुत ही ज़्यादा लेस यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे जैसे आपको मैं लास्ट टाइम फिग और फिग कैप्शन का दिखाता, मैं एक बार उसको करके दिखाता हूँ आपको कि उसमें स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले फिगर टैग लिया, फिगर को मैं क्लास देता हूँ, क्लास इसको देता हूँ मैं फिग, और इसके अंदर इमेज टैग लगाना होता है जैसे आपको बताया था। इमेज टैग इसको क्लास देता हूँ पहले, इसको फिग क्लास, और सोर्स देते हैं, सोर्स मैं भी ऑनलाइन कॉपी पेस्ट करूँगा। अल्टरनेट टेक्स्ट देते हैं, तो इसको मैं चलो आयरन मैन ही ले देता हूँ। आप सभी सोचते हो कि हाँ लास्ट 2 लेक्चर से आयरन मैन ही देख रहे हो, मैं बहुत बड़ा फ़ैन होगा आयरन मैन का। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कोई कंटेंट नहीं मिलता तो मैं कुछ भी उठा लेता हूँ। तो और उसके बाद हमारे पास फिग कैप्शन है, फिग कैप्शन। तो मैं लेके आता हूँ पहले आयरन मैन की इमेज, ओपन इमेज इन न्यू टैग, यहाँ से इसको लिंक कॉपी कर लेता हूँ और सोर्स में पेस्ट। कुछ कैप्शन देख लेते अच्छा सा। मैं एनीथिंग इज पॉसिबल को यहाँ से पेस्ट करता हूँ, सेव। इसको भी क्लास देते हैं, क्लास फिग कैप्शन, सेव करते हैं। अभी मैं अगर आपको दिखाऊं इसको, तो ये को हमारी इमेज आ गई। अब इसकी स्टाइलिंग करते हैं थोड़ी सी।
तो सबसे पहले मैं स्टाइल शीट पे गया, सब हमारा फिग क्या था, क्लास कौन सी थी ये फिग, तो मैं फिग नाम की क्लास ले लेता हूँ। फिग क्लास है तो क्लास के आगे डॉट, उसके बाद इसको मैं विथ देता हूँ। विथ मैंने दे दिया इसको मैं 50%। हाइट तो हाइट ऑटो एडजस्ट कर लेंगे, और मार्जिन ऑटो से ये सेंटर में हो जाएगा। तो ये देखो विथ 50% सेंटर। अभी मैं इमेज को भी सेंटर में करता हूँ। इमेज का साइज थोड़ा सा छोटा कर देते, मैं को फिग इमेज कर देता हूँ, Ctrl+C। तो इसकी विथ में करता हूँ 50%। सेव, ये तो 50% किया हूँ, बट इसका साइज तो छोटा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे आगे डॉट नहीं लगाया, क्योंकि हम क्लास यूज कर रहे हैं। वो देखो जैसे मैंने 50% किया, ये देखो देख रहे हो अपने आप वो इसका साइज छोटा हो गया है। अब मैं फिग के बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर इसको देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ये देखो इसका बॉर्डर आ गया, बट ये बॉर्डर ज़्यादा आ रहा है। ज़्यादा क्यों आ रहा है? ये 50% है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो इस जो रेड बॉक्स है, रेड बॉक्स है राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों 25% की विथ है, दोनों साइड इक्वल है, और ये सेंटर में है। तो मैं इसका साइज थोड़ा सा कम करके करता हूँ 30%। ठीक है, 30% कर दिया। और अब जाके इमेज को मैं 100% कर दूंगा, तो ये पूरा फिग वाले बॉक्स को कवर कर लेगा। वो देखो यस सही है ना, पूरा कवर कर लिया है। तो अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा गैप रहे, तो गैप प्रोवाइड करने के लिए इंटरनल गैप के लिए मैं पैडिंग यूज करूँगा। मैं इसको पैडिंग कर देता हूँ 1%। तो अभी यूनिट्स थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा कि मैं कहीं परसेंटेज यूज़ कर रहा हूँ, कहीं पिक्सल यूज़ कर रहा हूँ। स्लोली सब समझ लग जाएगा। अब बारी आती है जो ये टेक्स्ट है इसको सेंटर में करने का। तो मैं उसको फिग कैप्शन नाम की क्लास दिया था, Ctrl+C। तो यहाँ पे आता हूँ फिग कैप्शन, इसको देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेव। तो देखो वो सेंटर में गया। अब चलते हैं इसको थोड़ा हम बॉर्डर दे देते हैं। ठीक है, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। तो मैंने इसको बॉर्डर रेडियस दे दिया, बॉर्डर रेडियस इसको देता हूँ 5 पिक्सल, और इमेज को भी मैं देता हूँ 5 पिक्सल। अब देखते हैं, देखो दोनों में बॉर्डर आ गया है, राइट। तो ये हो गया हमारा कार्ड एक तरह का रेडी। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। तो मैं अभी का जो भी कोड है मैं इसको कमिट कर देता हूँ। तो मैं चलता हूँ अपने मैंने पहले ये फाइल ओपन किया ही हुआ CMD में अपने। तो यहाँ पे मेरा CMD ओपन है, तो मैं यहीं पे सीधा अपना गिट कमिट कर दूँगा। तो सबसे पहले गिट स्टेटस दिखाऊँ करके आपको, गिट स्टेटस। देखो वो मेरा आज का लेक्चर, आज का जो फाइल है, फाइल एंड फोल्डर, वो रेड कलर में। गिट ऐड ECP कमांड चलाऊँगा, गिट कमिट मैसेज। तो आज हमने क्या किया? आज हमने CSS प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। ओके, अब इसको गिट पुश ओरिजिन, कौन सा ओरिजिन है मेरा? ये मेन है। एंटर कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने एंटर किया ये कमिट हो गया। अब मैं आपको ब्राउज़र पे दिखाऊँ अपने, तो ये मैं अपने गिटहब पे आ गया। तो मैं इसको ये देखो, अगर आपको चेक करना तो आप मेरे प्रोफाइल पे जाके आपको यहाँ पे ही पिन रेपोजिटरी में मिल जाएगा। तो इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये देखो ये आज की क्लास अपलोड हो चुकी है नाउ। ओके, ये देखो लेक्चर 4 HTML CSS प्रॉपर्टीज़ नाम से। आपको कोड देखना तो यहाँ से आके देख सकते हो। ठीक है जी, आज की क्लास फिर ख़त्म करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट देयर। ठीक, तो जी मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक ले बाय। एज जर्नी कंटिन्यूस।